अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। आज सूरह मरियम पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। ये 98 आयात के ऊपर मुश्तमिल एक मक्की सूरत है और इसका ज़माना नुज़ूल हिजरत हबशा से पहले यानी 5 नबवी में ये नाज़िल हुई। उस वक्त अहले ईमान पर अभी ज़ुल्म व सितम का आगाज़ हो रहा था और अहले ईमान को सहाबाए कराम को तरगीब दी जा रही थी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। और इस सिलसिले में जो ईसाइयों के साथ चूँकि अब एक तरह का इंटरेक्शन या उनके साथ एक रब्ता हो रहा था हबशा के अंदर, तो उनके लिए कुछ तालीमात यहाँ दी गई। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ नजाशी के दरबार में इसी सूरत को पढ़कर सुनाया था। छोटी छोटी आयत के ऊपर मुश्तमिल ये एक बहुत ही पावरफुल सूरत है। एक इसका जो अंदाज़ है वो बहुत ही जलाली अंदाज़ है सूरत का, और यानी इसके अंदर अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत और फिर इसका जो हुस्न है ज़ाहिरी वो भी बहुत शानदार है। आयत के अंदर जो रिदम है और नगमगी है और सौती आहंग है वो भी बड़ा दिल को छू लेने वाला है। शुरू में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया गया है और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का, कि उन्हें भी अल्लाह ताला ने हज़रत यहया बेटे अता किए थे बुढ़ापे में। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वाक़या तफसील से बयान किया गया है कि किस तरीके से हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर खावंद के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया और कैसे उन्होंने उनसे गुफ्तगू की। तो उस सिलसिले में हम कुछ आयात यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और देखेंगे कि सूरत का मिजाज कैसा है। इसी तरह फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो के वाक़या है वो बयान किया गया कि वो खालिस तौहीद की तरफ दावत देने वाले थे और उनके वालिद ने कैसे उनके साथ उनको घर से निकाला और कैसे वो हक़ के ऊपर उन्होंने डट गए और उन्होंने भी हिजरत की, अपने घर बार को छोड़ दिया साहब कहफ़ की तरह। इस तरह से इस सूरत का ताल्लुक़ पिछली सूरत से भी जुड़ जाता है। इसके बाद फिर अगली आयत पे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम सब का जिक्र किया गया है कि ये सारे अम्बिया भी खालिस तौहीद की दावत देने वाले थे। तो गोया कि कुरैश मक्का को भी यहाँ तौहीद की दावत दी गई है। और फिर मुशरिकीन मक्का के साथ ज़बरदस्त डिबेट किया गया है, मुजादला व मुनाज़रा किया गया है। उनके मुख्तलिफ़ जो एतराज़ात थे उनके जवाबात देकर उन्हें खालिस तौहीद की दावत दी गई है और उन्हें अज़ाब की धमकी भी दी गई है। और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और उन्हें सब्र इस्तकामत के साथ कुरान के ज़रिए से दावत तबलीग के काम को जारी रखने का हुक्म दिया गया है। अब ज़रा हम एक मकाम देखेंगे ख़ास तौर पर यहाँ, जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक यानी नौजवान लड़की है जिनको उनकी वालदा ने अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दिया। सूरह आल इमरान में ये वाक़या आ चुका है, लेकिन यहाँ उसकी ज़्यादा डिटेल है और उसका दूसरा पहलू बयान किया गया है कि वो एक मस्जिद के कमरे के अंदर जो हैकल सुलेमानी था उसमें वो अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी कि इस मौके पर फ़रिश्ता उनके सामने ज़ाहिर हुआ, हज़रत जिब्रील। और उस वक्त जो है ना उन्होंने उनको बशारत दी कि अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता करेगा। और फिर वो हमल उनको ठहर गया और फिर वो किसी दूसरी जगह चली गई और फिर यहाँ तक कि बेटे के पैदाइश का वक्त आ गया। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको आज़माया और कितनी बड़ी आज़माइश थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन उन्होंने कैसे उसमें साबित कदमी दिखाई और अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम अता किया। फ़जाअल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। यह आयत नंबर 23 है कि जो दर्द ज़े था वो उनको उसकी शिद्दत में वो खजूर के तने के साथ लग के बैठ गई और कहा कि क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश कि मैं इससे पहले मर गई होती, व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, तो मैं भूली बसरी हो गई होती कि एक कंवारी लड़की की हैसियत से कि जो एक बड़े आला ख़ानदान से है, एक दीनी घराने से है, फिर वो मस्जिद के अंदर दीन के लिए वक्फ़ है, तो वहाँ उसके यहाँ बेटा हो रहा है, तो अब लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर कैसे उनके लिए मुख्तलिफ़ राहें खोली और फिर कहा कि फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया।
कि आप ये कह दें कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ और आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलुह, ईसा अलैहिस्सलाम को बच्चे की शक्ल में वो उठाए हुए लेकर आई अपनी कौम के पास। क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, उन्होंने कहा है मरियम तो आपने तो ये बड़ी ही बुरी हरकत की है। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, ए हारून की बहन, आपका जो वालिद थे इमरान, वो तो बहुत ही, वो कोई बुरे आदमी नहीं थे, बहुत ही ख़ानदानी आदमी थे और बड़े ही नेक बुज़ुर्ग थे। और आपके भाई जो हारून हैं वो भी नेक थे, मुमकिन है इनके कोई और भाई हों हारून नाम के, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून नहीं हैं। और आपकी माँ भी बदकार नहीं है, तो इतना ही मुत्तकी परहेज़गार दीनी ख़ानदान था, तो आपने ये क्या किया है। फ़ाशारत इलैहि, उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो अभी पंगुड़े में है, गोद में है, ये कैसे, ये छोटा बच्चा कैसे कलाम करेगा। तो क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ही बात की और अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही दी। आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। तो ये एक नौजवान लड़की के सब्र, इस्तकामत और आजमाइश की एक बड़ी ही खूबसूरत और दर्दनाक दास्तान है, और इसके अंदर बड़े सबक हैं कि किस तरह से जो नज़र मानी थी उनकी वालदा ने, उनका जो जज्बा था कि मेरी बच्ची या जो मेरी औलाद होगी वो अल्लाह के दीन के लिए काम करे। तो बेटा तो नहीं हो सका, लेकिन बेटी ने वो काम कर दिखाया जो बेटा नहीं कर सकता था, यानी एक पैगम्बर को उन्होंने जन्म दिया। ये एक सब्र और इस्तकामत के साथ अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाए तो अल्लाह ताला उसका बड़ा ही ज़बरदस्त नतीजा दुनिया में भी निकाल देते हैं बाज़ दफ़ा। ये अल्लाह ताला का एक कानून और रसूल है। इसी तरह अब इसके आगे जो है ना वो अम्बिया का एक तफसीली ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि ये जो नबी थे ये इनकी क्या दावत थी, इनका पैगाम तौहीद था। और उसके बाद इसी तरह फिर आखिरत और क़यामत का ज़िक्र इसमें किया गया है कि क़यामत के दिन, क़यामत का एक मंज़र खींचा गया है आखिर में कि क्या कैफियत होगी उस दिन क़यामत के दिन। फरमाया कि यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, जिस दिन हम मुत्तकीन को वफ़द की शक्ल में अल्लाह ताला के सामने लेकर आएंगे। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम के गिर्द हम जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। और सूरत के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी हदायत दी गई हैं और फरमाया गया है, ये आखिरी आयत हैं, आयत नंबर 97, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को हमने आपकी ज़बान के ऊपर आसान कर दिया है। लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप मुत्तकीन को इस कुरान के ज़रिए से बशारत दे दें, खुशखबरी दे दें कि अगर वो ईमान लाएंगे, नेक अमाल करेंगे, हिजरत करेंगे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देंगे, सब्र करेंगे, तो उन मुत्तकीन को अल्लाह ताला जन्नत की बशारत देता है और उन्हें जन्नत के गिर्द रहमान एक वफ़द की शक्ल में लेकर आएगा। व तुनज़िर बिही कौमल लुद्दा, और जो झगड़ालू कौम है, मुशरिकीन मक्का हैं या ईसाई या यहूदी हैं, उन्हें ख़बरदार कर दें, वार्निंग दे दें कि वो जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जो ईसाइयों का शिरक है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, और मुशरिकीन मक्का का शिरक ये था कि वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियाँ कहते थे। तो इन झगड़ालू कौमों से आप डिबेट करें, मुनाजरा करें, उनके सामने दलाइल पेश करें और उनको कायल करें, उन्हें वार्निंग दे दें, ख़बरदार कर दें उन्हें कि अगर वो शिरक से बाज ना आए तो उन्हें जहन्नम के गिर्द भी इकट्ठा किया जाएगा और दुनिया में भी उनके ऊपर हलाकत नाजिल की जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 98 आयात के ऊपर मुश्तमिल ये इंतहाई जामे सूरत है। इसकी छोटी छोटी आयात हैं जो दिल में उतरने वाली हैं और जो एक दिल को झंझोड़ने वाली हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ कर इसका ज़रा तजर्बा करके देखें तर्जमे के साथ कि कितने खूबसूरत अल्फाज भी हैं, मानी भी कितने खूबसूरत हैं, इसके अंदर वाक़यात भी आए हैं और इसमें एक जामे तरीन पैगाम है अम्बिया की ज़िंदगियों का, उनके मिशन का, कि किस तरीके से उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो गोया कि इसमें तारीख़ी वाक़यात के ज़रिए से या हिस्ट्री के ज़रिए से इसको
एक बेहतरीन पैगाम दिया गया उस वक्त मुशरिकीन मक्का को भी, अहले ईमान को भी, और आज के ज़माने में भी जो अहले ईमान हैं उनके लिए भी इसके अंदर एक बहुत ही कीमती सबक है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस सूरत को सही पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।